हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का मैथ का 60 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। प्यारे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट 2025 में मैट्रिक का फाइनल बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चों की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को मैं 60 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से आपको जो है बच्चे 30 क्वेश्चन जो है 100% लड़ने वाला है। ठीक है, चलिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329। अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए, आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 90 डिग्री माइनस ए या फिर थीटा यहाँ पे हो सकता है रुचि, तो आपका क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका क्या होता है? तो कॉट थीटा या फिर कॉट ए। यहाँ पे एंगल आपका जो होगा बस वही हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे एंगल क्या है? तो ए है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है? तो मेरे बच्चे, आप सारे बच्चों को बताना है कि कोसेक थीटा जो है ना किसका उल्टा है। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? तो कोसेक थीटा होता है। इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। 1/sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो कोसेक थीटा। चलिए, कोसेक का उल्टा साइन और साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक है, चलिए। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे? निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ए में आपका है 3.5, बी में आपका है 0.2, सी में आपका है 0.3, डी में क्या आपका है? तो 60%। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे जो ना हमको यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रायिकता वो नहीं हो सकता है जो आपका 0 और 1 के अंदर में ना रहे। यानी 0 और 1 रहेगा प्यारे बच्चे, मतलब 0 और 1 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा तो प्रायिकता होगा। और 1 से ज़्यादा यानी 1.1 भी होगा तो प्रायिकता नहीं होगा, और यहाँ पे माइनस 0.1 भी रहेगा तो प्रायिकता नहीं होगा। मतलब ये माइनस में भी नहीं होना चाहिए, और ये जो है ना आपका 0 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 0.1। ये कैसा होना चाहिए? 0.1, 0.2 या फिर 0.3344 जो हो। उसके बाद फिर बच्चे ये जो है लास्ट इसका जो अंतिम जो होता है, यानी आपका 1 तक होना चाहिए। यानी 0 पॉइंट ऐसा भी होगा ना, 2 3 4 5 6 या ऐसा भी होगा तो ये प्रायिकता होगा। लेकिन आपका 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 से ज़्यादा मतलब 1.1 भी होगा तो आपका प्रायिकता नहीं होगा। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए आप लोग, तो 0.2 आपका प्रायिकता होगा, 0.3 आपका ये प्रायिकता होगा, ये 60% जो है प्यारे बच्चे आपका ये भी प्रायिकता होगा। क्यों 60% मतलब 60/100 हो जाएगा। यही होगा ना, जब ये पॉइंट में निकालेगा तो पॉइंट में निकल जाएगा। और ये आपका जो है ना प्यारे बच्चे 1 से ज़्यादा है, यानी 3 है, 1 के बाद 2 3 है। इसलिए आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें से, तो आपका विल बी द करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है 3.5 हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन के बारे में बच्चे, चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ मेरे बच्चे, इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी 8 8 64 और 11 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर 121। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। चलिए, आपका जो मेरे बच्चे 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य का अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है मेरे बच्चे? तो अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है आपका C/A। C/A, तो आपका यहाँ पे C क्या है बच्चे? तो C जो आपका है ये 10 है। और आपका यहाँ क्या है मेरे बच्चे? तो A जो है ना आपका यहाँ पे क्या है? तो यानी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इस एक्स स्क्वायर के साथ एक गुना में, ठीक है, कुछ नहीं है तो मतलब एक्स स्क्वायर के साथ एक गुना में है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? तो 10/C का मान 10 और A का मान 1 हो जाएगा, यानी 10/1, यानी आपका सिर्फ क्या हो जाएगा? 10/1 का मतलब क्या होगा? 10 ही होगा। तो मेरे बच्चे, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। ठीक है, चलिए। आपका 6 नंबर क्वेश्चन, क्या आपका कोसेक पाई/3 का मान होगा? तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 1/2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोसेक पाई/3 का मान क्या हो जाएगा? तो 1/2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, क्या आपका बहुपद y³ - 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है मेरे बच्चे। तो घात जो अब पूछा जाएगा मेरे बच्चे, तो इसमें देखना क्या है, घात तो यहाँ भी है, 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, और यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब शून्य है। तो एक चीज़ देखना है इसमें मेरे बच्चे कि इसमें घात जब पूछेगा ना, तो सबसे बड़ा जो घात रहेगा, मतलब पावर सबसे बड़ा वाला होगा उसका घात। तो यहाँ पे y का पावर 3 है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए। आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329। अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए, आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये मेरा वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को एकदम फुल सोल्यूशन के साथ एक वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, चलिए। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन जो आपका है, तो कितनी किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, मतलब ये वृत्त हो गया मेरे बच्चे। तो यहाँ पे एक बाह्य बिंदु, तो एक तो यहाँ तो हम इसके ऊपर से खींच सकते हैं, दूसरा यहाँ पे यहाँ जो है निचले यहाँ से खींच सकते हैं। और तो खींचा जाएगा नहीं इसमें, ये तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं।
इसलिए जो है ना इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, तो इसलिए जो है ना आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन में आप सारे बच्चों को देखना है कि बहुपद कौन-सा नहीं है। तो प्यारे बच्चे देखिए, यहाँ पे तो ये बहुपद है, सब बहुपद है। लेकिन ये जो है ना आपका x प्लस 1/x, यानी यहाँ जो है ना आपका ये जो चर संख्या है ना आपका x, ये आपका बटे में हो गया। इसलिए जो है ना आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। या ऐसा होगा तो बहुपद बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो त्वरण कहलाती है। अब आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, 11 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति होती है। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति होती है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका पाई आर प्लस 2r बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर आपका 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी होगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका समकोण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, एक पासे को उछालने पर 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 1/2 हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसो होगा। दो क्रमिक मतलब लगातार संख्या, तो दो लगातार सम संख्या का मौसो क्या होगा आपका प्यारे बच्चे, 2 और 4 का हम लोग मौसो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का निकालते हैं हम लोग 1 गुने का 2 हो जाएगा, और 4 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 1 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होगा तो यहाँ पे जो है ना आपका जोड़ा 2 2 का मिलेगा, तो आपका मौसो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, एचसीएफ जो है आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं निकालने के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा, तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, तो साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा? तो मेरे बच्चे इसमें जो देखिए, ये इस तरह क्वेश्चन जैसे ही पूछेगा ना, आप लोग इसका मान 1 मान दीजिए। कैसे, देखिए यहाँ पे साइन 18 डिग्री है, ठीक है, साइन 18 डिग्री है, तो हम जो है ना इसको डायरेक्टली चेंज कर ही देते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम कितना करेंगे, तो 18 डिग्री करेंगे। तो अब बताइए यहाँ पे घटाएंगे तो 72 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे साइन 18 है तो साइन 18 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा मतलब साइन 18 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। तो ये और ये सेम हो गया, कट जाएगा, कट के आपका मान ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, एकदम चुटकी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा? तो फिर बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर देख लिया आप लोग, यदि 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान होगा। तो फिर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। चलिए, अब सारे बच्चों को सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएगा बच्चे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी घटना ई की घटित होने की प्रायिकता पीई, तो निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका तो राइट आंसर होगा मेरे बच्चे आपका 0 से बड़ा या बराबर पीई, पी से बड़ा या बराबर आपका 1, ये आपका हो गया फॉर्मूला प्रायिकता का, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, 1 से बड़ा कुछ नहीं होगा। चलिए, आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, तो उसका मौसो 17 है, तो लॉसो क्या होगा, उसका लॉसो क्या होगा? यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे, आप लोग दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दो संख्या आपका है ना, तो हम लोग दो संख्या क्या मेरा ए और बी हो गया आपका, दो संख्या का गुणनफल कितना आपका 8670 है, यही ना, 8670 है। तो एक संख्या ए का मान हम मान लेते हैं कितना, ए हम मान लिए, बच्चे मेरा क्या है, तो मौसों का मान दिया 17 मान लिया, ठीक है, 17 का मान 17 है तो 17 मान लिया यहाँ पे। और बी का मतलब मेरा एलसीएम हो गया, यही मान लीजिए आप लोग, ये 8670 हो गया, ठीक है। जब इसको काटेगा मेरे बच्चे, इधर जब आएगा तो भाग में आ जाएगा ना, तो जब काटेगा ना तो आपका 510 आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लीजिए काट के। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बिंदु -5, 12 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी 13 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बिंदुओं 2, -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बोला मेरे बच्चे, कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है? तो देखिए बच्चे, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, यही होगा ना। क्या हो जाएगा आपका, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होता है आपका साइन थीटा होता है, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होता है आपका कोस थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा गुना कोस थीटा का मान कितना होता है आपका, तो एक ही होता है ना। जी हाँ, तो आपका सर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए,
अब देखिए बच्चा आपका नहीं यहाँ पे आपका क्या है, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा होगा। यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा होगा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और आपका कोसेक थीटा होगा ना, ऐसा होगा ना। जी हाँ, कोसेक थीटा। तो देखिए बच्चे ये जो आपका साइन थीटा गुने कोसेक थीटा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक। यहाँ पे आप लोग देख लिया कैसे, साइन थीटा का मान p/h है, ठीक है, गुने और एक कोसेक थीटा का मान क्या होता है h/p, ऐसा होता है ना। तो ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, तो क्या हो जाएगा मान आपका एक ही होगा कि ना होगा, ये प्रूफ भी हो गया आपका, ठीक है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा आंसर। अब देखिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका, तो कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। तो कोसेक स्क्वायर ए होता है आपका, और 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर आपका सेक स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए। तो कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाई साइन स्क्वायर है, 1 बाई साइन स्क्वायर है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। तो ये जो है ना बच्चे, ये जब गुना होगा तो ये इसके साथ होगा, एक के साथ होगा, और ये साइन के साथ होगा, ठीक है, साइन गुणे एक और कॉस गुणे एक। तो कॉस ऊपर में चला जाएगा, तो क्या होगा आपका कॉस थीटा, यानी कॉस ए बटे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी थीटा नहीं होगा, ये होगा कॉस ए बटे साइन ए, कॉस स्क्वायर है ना, हाँ जी, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर है। तो अब बताइए साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चे, तो कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है। निम्न में से कौन सी आभास संख्या है, आभास संख्या बच्चे ऐसी संख्या को कहते हैं जो एक और अपने आप से कटे, वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो फिर मुझे इसका तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका एक 14 सेंटीमीटर ऊंची ऊंचाई के बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ बच्चा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जो क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन कैसे बना, तो उसका जो है ना सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का, आपका एक बेलन और के आधार समान है, यदि उसकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, आपका 3:1 हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 29 नंबर, y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ए हो जाएगा आपका एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों का अंक आने की प्रायिकता होगी, तो आपका बी नंबर 1/36 हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो पाई प्लस 2 गुने 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वर्ग का क्षेत्रफल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका तो 2x प्लस 3y/5 का आलेख होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सरल रेखा हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका तो दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं तब रैखिक समीकरण युग्म का क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, तो एक हल हो जाएगा। चलिए अब आपका 35 नंबर जो क्वेश्चन, आपका p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 के पूर्णतया x में दूसरे विभाज्य है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो आपका 16 हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका 3 - √3/1 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका दो परिमेय संख्याओं के बीच की अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो आपका अनंत हो जाएगा। आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका समांतर श्रेणी 6 13 20 डॉट 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 216 का मध्य पद है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना मेरे बच्चे सी नंबर ही होगा इसका ना, 112 हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा चेक करके एक बार, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका समांतर श्रेणी 16 9 14 -1 -6 डॉट डॉट का एनवा पद है, एनवा कौन सा, तो एनवा, तो a प्लस n -1 इंटू डी कीजिएगा आपका। फिर बच्चे ये जो ना आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकल जाएगा, a का मान रख दीजिएगा 14 और n का मान क्या हो जाएगा आपका, तो एनवा तो निकालना ही है ना हमको, तो n रह जाएगा, ठीक है। a का मान 14 प्लस और n तो रहेगा ही बच्चे आपका n -1 ही रहेगा, और d का मान कितना हो जाएगा a2 -1, मतलब आपका -5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, सॉल्व करने के बाद आपका n का मान निकल जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, तो 19 - 5 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a डजन इक्वल टू 0 में x के मान होंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, तो -b प्लस √b² -4ac/2 हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका y अक्ष पर वह बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 0, -1 हो जाएगा। अब देखिए आपका 42 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका मूल बिंदु से बिंदु P
माइनस ए कोमा माइनस बी की दूरी है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकाई हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या आपका आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 47, 62 का परिसर है, तो फिर बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका 44 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि है, तो ऑप्शन नंबर सी तो 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो 45 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बिंदु -13, -18 का भुज है, भुज बोला नहीं प्यारे बच्चे, तो भुज कौन सा होता है आपका, तो पहला वाला, और कोटि बाद वाला होता है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए। हाँ, इसमें जो बोला बोला गया तो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्रम से 4,6, 7,11 एवं मैंने 2,4 इसके केंद्र का निर्देशांक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 47 नंबर क्वेश्चन आपका, तो टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्यारा बच्चा आपका जो ना 48 नंबर क्वेश्चन क्या आपका साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का मान है, तो प्यारा बच्चा देखिए ये जो ना आपका ये डिग्री से मतलब देखिए आप लोग, ये डिग्री घबराने की बात नहीं प्यारे बच्चे। यहाँ पे जो ना साइन स्क्वायर मतलब देखिए, ये डिग्री तो दोनों का क्या आपका सेम है, थीटा का वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम लोग मान लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, क्या मान लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 49 नंबर, तो संख्या 0.32 को पी बाय क्यू के रूप में जहां पी क्यू पूर्णांक है, तो क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, तो कैसे, तो प्यारे बच्चे आप लोग जानते हैं कि ये आपका क्या होगा 0.32 है, और यह क्या है हो जाएगा आपका, जब पॉइंट उड़ेगा तो 25 हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा ना, 100 पॉइंट का मतलब मैं 1 और 2 संख्या तो 2 जीरो हो जाएगा। तो देखिए आप लोग 8 चौका 32 और यहाँ 25 25, ठीक है आपका, तो 8/25 आंसर जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। चलिए आपका 50 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, तो प्यारे बच्चे आप लोग जानते ही होंगे कि शांत होने के लिए 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए, मतलब 2 का स्क्वायर इन्फिनिटी भी होगा और 5 का स्क्वायर इन्फिनिटी भी होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो शांत हो जाएगा। 2 का पावर 100 हो या फिर 5 का पावर 3 हो, ये ऐसा होगा मेरे बच्चे, तो आपका ये इन्फिनिटी होगा, ये सॉरी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इनमें से इस तरह का कोई नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि एफ एक्स बराबर आपका 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्य अल्फा बीटा हो, तो इसका जो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, 52 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो सरल लिखा है x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है, तो कटान बिंदु क्या होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ये -2,3 हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो 505 सॉरी 5005 के कितने गुणनखंड है, 5005 के 4 गुणनखंड होंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा, 4 बार कटेगा, ये 5005 है मेरे बच्चे, 5005 ये कटेगा आपका एक बार किससे कटेगा, आपका 5 से कटेगा, 1 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद काटिएगा, तो आप लोग देखिए 13 से कटेगा, 17 से कटेगा, ऐसी कुछ से कटेगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार, ये आपका 4 ही बार कटेगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये एनसीईआरटी का मैथ है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, तो अब देखिए क्या आपका, तो x गुणे 5x प्लस 4x में बहुपद का घात है, प्यारे बच्चे बहुपद का घात 2 होगा, कैसे, क्या तोड़िए 5x क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस 4x स्क्वायर, ये ऐसा ही होगा ना, तो घात बोला तो सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, ये बड़ा 2 है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर सी 2 आंसर हो जाएगा। 55 नंबर देख लीजिए आप लोग, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोई हल नहीं है। अब देखिए आपका साइन 45 डिग्री का मान होगा, तो उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 57 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5/-7 है, तो इसका प्रथम पद होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, -2 हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, समांतर श्रेणी 3 7 11 ऑर्डर का 14वां पद है, 14वां पद पूछेगा आपका ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे a प्लस 13 डी कर देंगे, डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा आप लोग। तो a का मान क्या है 3 प्लस 13 तो 13 रहेगा, डी का मान निकाल लीजिए, a2 में 7 मतलब 4 हो जाएगा, 13 गुने 4 कितना हो जाएगा, 26 14 52 52 और 3 52 और 3 कितना होगा 55, ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका 55। ठीक है, कितना सिंपल है मेरे बच्चे, एकदम सिंपल है। यहाँ 14वां पद बोला इसलिए हम लोग उससे 1 घटा दिए, 13 कर दिए, 10वां बोलता तो हम लोग 9 कर देते। ठीक है, बस आपको तो सिर्फ दिमाग लगाना है। चलिए 59 क्वेश्चन की आपका, यदि समीकरण एक्स 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 का 3 का एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा, 3 जाएगा। अब देखिए आपका अगला और लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका, संख्या 2.131113111311131 डॉट डॉट है, तो प्यारे बच्चे ये जो ना आपका अपरिमेय संख्या होगा, क्यों होगा अपरिमेय, तो ये देखिए चलते रहा है,
चल चल रहा है, ये चलते जाएगा, इन्फिनिटी तक चलेगा, इसलिए आपका ये अपर में हो जाएगा। अगर यहाँ पर रुक जाता ना एक जगह कहीं स्थिर, तो ये आपका फिर परी में होता, ठीक है? तो आप लोग समझ लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 60 का 60 क्वेश्चन समझ लिए होंगे। तो अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहले बच्चे आप सारे बच्चे अपने दोस्तों को एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आज एक बार थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।